है। तो यहाँ आज हमारी पोजीशंस जो है बैंक निफ्टी में है, फिलहाल कुछ रेड में है क्योंकि नीचे की साइड में एक डाउनवर्ड मोमेंटम आई थी, तो हमारे स्टॉप लॉस कट चुके हैं, नीचे की साइड में कट गए थे, फिर उसके बाद ये ऊपर की साइड में चला गया। देखो हुआ क्या है, आज पहले तो मार्केट गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद में इसने अपने हाई को क्रॉस नहीं किया और नीचे की साइड में लो को क्रॉस हो गया। तो हमारी डायरेक्शनल जो स्ट्रेटेजी थी उसमें जब लो को क्रॉस हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे जो है नीचे की साइड में जो पुट थे उनके स्टॉप लॉस जो है हिट हो गए, यानी कि स्टॉप लॉस रह गए और हमारे कॉल बने रहे। अब ये मार्केट अगर यहाँ से सीधे चला जाता नीचे तो हमें प्रॉफिट हो जाता, और फिर यहाँ से क्या हुआ, जैसे ही स्टॉप लॉस कट हो गए, ये होता है ना आपके साथ में कि जैसे ही स्टॉप लॉस कट हो जाते हैं आप कहते हो कि साहब हमारे तो जैसे ही स्टॉप लॉस कट हो जाते हैं और वैसे ही मार्केट जो है हमारे जो अगेंस्ट में चला जाता है। तो ये सबके साथ होता है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स के साथ में भी ऐसा ही होता है, पर वो ऐसे फ्रस्ट्रेट होकर नहीं बैठ जाते हैं कि हमारे साहब हमारे पैसे ले जाता है और हमारी मार्केट, वो अपने रूल्स को फॉलो करते हैं। ट्रेडिंग में रूल्स जो होते हैं ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। आप थ्रोली रूल्स को फॉलो कर लो, चाहे वो रूल्स कुछ भी हो आपके। जैसे मैंने एक रूल बना दिया साहब कि जिस 2 कैंडल्स रूल है, एक 2 कैंडल्स रूल है, ये स्कैल्पिंग के लिए काम में आता है। आप रखेंगे यहाँ पे 5 मिनट का तो बड़ा हो जाएगा थोड़ा। स्कैल्पिंग में क्या होता है कि 3 मिनट का या 1 मिनट का टाइम फ्रेम रखा जाएगा। अब जिस डायरेक्शन में निफ्टी है, अब बैंक निफ्टी में हमने स्कैल्पिंग की बात कर लेते हैं हम। स्कैल्पिंग में क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में 2 कैंडल एक साथ मिल जाती हैं बड़ी बड़ी, जैसे हमने ये एक बड़ी कैंडल थी, ये एक बड़ी कैंडल थी, ये 2 कैंडल मिल गई हमें, तो इस कैंडल का जब लो ब्रेक हो जाएगा तब हम इसमें एंट्री ले लेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे हमने ऊपर का। सेम जैसे हमें बड़ी बड़ी मिलनी चाहिए 2 कैंडल्स, या फिर मतलब कोई भी हम एक रूल्स बना सकते हैं। कोई भी हमने एक रूल बना लिया है कि साहब जैसे ही हमें 2 रेड कैंडल मिलेंगी, 2 रेड कैंडल मिलेंगी हमें, हम जो है सेल करेंगे। फिक्स रूल बना लिया, ऐसे आप किसी बच्चे को समझा सको, या फिर 2 पर्सन्स हैं और दोनों को हमने सेम रूल दे दिया और वो उनके रिजल्ट जो है अगर वो सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी स्ट्रेटजी ठीक है, मतलब आपने रूल्स को फॉलो किया है। तो सबसे पहले हम बनाएं एक स्कैल्पिंग के लिए यूज करते हैं कि जैसे 2 रेड कैंडल बन गई तो हमें सेल करना है और स्टॉप लॉस लगाना है 2 रेड कैंडल के ऊपर का, और टारगेट वही रखेंगे हम 1:2 का। स्कैल्पिंग है तो 1:1 भी चल सकता है, यानी कि हर जगह आपके चांस जो हैं कहीं पे भी जीतने के वो 50% है। आपके जो चांस बनते हैं किसी भी मार्केट में और किसी भी प्राइस के जो मोमेंटम होने के चांस हैं वो 50% ही होते हैं। आपको 50 से, अगर आप ट्रेडर कब बनते हो, जब आप 50 से 60% पे पहुंच जाते हो विनिंग रेट आपकी। ये सारी जो टर्म है मैं इनको एक नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस कर दूंगा, कभी एक बनाएंगे टॉपिक कि जिसमें ड्रॉ डाउन क्या होता है, विनिंग रेट क्या होती है ना, और उसके बाद एब्सोल्यूट रिटर्न क्या होता है, और उसके बाद हमारे रूल्स क्या होते हैं, ट्रेडिंग रूल्स क्या होते हैं, आरओई क्या होता है। आपने सुना होगा, पर इसमें जो मैं बताने वाला हूँ वो टॉपिक जो है वो डिफरेंट रहेगा। आप उस टॉपिक को देखना चाहते हैं तो मैं आपको एक नेक्स्ट टॉपिक में इसमें डिस्कस कर लूँगा। ये सारी चीज़ें जो हैं जब एक सही मोमेंटम के साथ में एक साथ में आती है ना सारी चीज़ें, इसमें जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं ट्रेडिंग में, जनरल डिस्कशन है ये, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में होता है जैसे हमारा इमोशंस होता है, सबसे फर्स्ट साइकोलॉजी होती है हमारी, है ना, फिर रूल्स होते हैं हमारे, फिर हमारी पोजीशन साइजिंग होती है। ये तो बहुत ही ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता दी। अब ये जब चीज़ें एक साथ में जब यहाँ मिल जाती है ना जिसके दिमाग में, और ये सारी चीज़ें जैसे ये ऑप्टिमम हो जाए, ये सारे एरिया है इनके, तो बेस्ट आपका पॉसिबल जो है इस अंडर घेरे में आता है। आपका बेस्ट पॉसिबल जो सिनेरियो है आपका, आप इससे थोड़ा सा इधर रहेंगे तो आपको इमोशंस आएंगे, या आप रूल्स को बेंड करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर आपको इमोशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर इधर की साइड में जाएंगे आप, यहाँ पर आपकी साइकोलॉजी हिट होना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी मेंटली हेल्थ सही नहीं रहेगी, यहाँ पर आपकी पोजीशंस जो है वो सही नहीं रहेगी। तो ये सारी चीजों के जब आप बीच में रहते हो, एक हार्मोनी बनाते हो इन सब के बीच में, आप इन सब चीजों को एक साथ में जब बैलेंस कर लेते हो ना सारी चीजें, तब आपकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। आपके अकाउंट में आप फिर क्या होता है, पहले तो आप कमाते हो, फिर कुछ लॉस करते हो, फिर और कमाते हो, फिर आपका फिर कुछ नहीं कमाते हो, फिर ऐसे रहना स्टार्ट हो जाता है। ये ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट दोनों में है, ट्रेडिंग मार्केट में यही होता है सबके साथ में। फिर क्या है, फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो यहाँ पे कि यार कुछ पैसा नहीं बन रहा है हमारा, तो हम कैसे करें, क्या करें। फिर क्या है, इसमें फ्रस्ट्रेट होना स्टार्ट हो गया। आप क्या करोगे, आप इधर उधर इन सारी चीजों को, जब तक आप प्लस में रहते हो और जब तक आप प्रॉफिट में रहते हो, जब तो ये सारी चीजें सही रहती हैं। एक्चुअल में पता तब चलता है इन सब चीजों का जब आप लॉस में रहना स्टार्ट हो जाते हो। लॉस में रहना आपने स्टार्ट किया, उसके बाद में ये नीचे ये लॉस आपका स्टार्ट हो गया। अब आप क्या करोगे, पहले तो पोजीशन साइजिंग डिफरेंट करोगे। मतलब क्या है, आप पहले 1 लाख रुपए से ट्रेड कर रहे थे, है ना, फिर आप 2 लाख से करना स्टार्ट करोगे। जब और लॉस में जाओगे तो फिर 3 लाख से स्टार्ट करोगे। पोजीशन साइजिंग आपकी बिगड़ चुकी है। फिर इससे लॉस में स्टार्ट होगे तो आपके इमोशंस आएंगे, फियर आएगा, ग्रीड आएगा, साइकोलॉजी इफेक्ट होगी, मेंटल हेल्थ खराब होगी, और फिर यहाँ पर अपना रूल्स को बेंड करना स्टार्ट करोगे। आप ये नहीं देखोगे
मुझे यहाँ पर खरीदना है, यहाँ पर बेचना है। एक ही ट्रेडर को अगर कोई साइड में बैठा है जिसके पैसे नहीं लगे हैं और एक आपके साथ में बैठा है जिसके पैसे लगे हुए हैं उस ट्रेडिंग पे, तो दोनों में जो डिफरेंट है ना, डिफरेंस जो है दोनों में, दोनों को प्राइस एक ही नजर आ रहा है। एक कहेगा कि यार ये सेलिंग मार्केट है, यहाँ पे हमें सेल करना चाहिए, और दूसरा कहेगा नहीं साहब यहाँ पर जो है यहाँ पर बायर मार्केट है ये, और यहाँ पर बायर हमें करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है इस तरह से इफेक्ट होती है। तो मैंने इसमें बहुत कुछ बता दिया है, और मैं इसमें जो टर्म्स हैं मैं इसको एक कैटेगरी वाइज डिवाइड करके मैं इसमें डिटेलिंग में चला जाऊंगा। अगर आप जानने के इच्छुक हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और मैं आपको अपडेट कर दूंगा इस मार्केट में क्या है। ये 3 मिनट का चार्ट है, या 5 मिनट का कर लेते हैं। मार्केट जैसा हमने सोचा था वही इनसाइड, मैंने सुबह ही बता दिया, इनसाइड कैंडल बनेगी, यानी कि मार्केट ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, और इसके बीच में रहने की बहुत अधिक चांस है आज इसके। अगर ये कहीं पे भी एक साइड में ब्रेक होता है तो ये काफी बड़ा मोमेंटम आ सकता है। सेलिंग प्रेशर इतना है, ऊपर जाने के चांसेस जो है 40% ही हैं, और नीचे जाने के चांसेस जो है 60% है। इतना ही सबको पता होता है, इतना ही मार्केट को पता होता है, इससे ज्यादा ना किसी को पता है ना कुछ है। तो सभी अपने पोजीशन साइजिंग को हैंडलिंग करके अपने स्टॉप लॉस को लगा के सबसे अच्छा ट्रेड कैसे बनेगा, सबसे अच्छा ट्रेड मैं आपको बताता हूँ। ये है सेलिंग का मार्केट, तो हमें करना है सेल फिक्स। ये है रेजिस्टेंस, उसके लिए सेलिंग के लिए क्या ढूंढना है, रेजिस्टेंस ढूंढना है, सपोर्ट नहीं ढूंढना है, रेजिस्टेंस ढूंढना है। अब जैसे ही यहाँ पर रेजिस्टेंस पे टकराएगा ये, हम यहाँ पे सेल करेंगे। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, नीचे एक ग्रीन कैंडल के नीचे। टारगेट क्या रखेंगे, इसका दुगना दुगना हमने को टारगेट रखना है, स्टॉप लॉस यहाँ रखना है। और अब 1:1 मिल जाए आपको तो आप स्टॉप लॉस को शिफ्ट करके ब्रेक इवन पे ला दो। इसका मतलब है कि आपने जो ट्रेड लिया है उसका आप कॉस्ट तो निकाल चुके हो। आप जो लॉस करने वाले थे लॉस तो होगा नहीं, आप होल्ड करके रखो, टारगेट हिट करेगा आप निकल जाना। और आपके विनिंग चांसेस क्या है, यहाँ से जीतने के जो चांसेस हैं, ये रेजिस्टेंस था, हमें यहाँ पे सेल करना है। सेलिंग मार्केट और बाइंग मार्केट का मैंने आपको बता दिया। आप इसके इधर जाइए, जो चार्ट है उसके लेफ्ट में जाओ। लेफ्ट में मार्केट नीचे की साइड में जा रहा है या ऊपर की साइड में जा रहा है, ये देख लो। ऊपर की साइड में जा रहा है, इसका मतलब है कि हमें बाइंग करना है। नीचे की साइड में आ रहा है, इसका मतलब है हमें सेलिंग करना है, सिंपल। फिर हमने देख लिया यहाँ पे अगर बाइंग करना है तो सपोर्ट देखेंगे, अगर सेलिंग करना है तो रेजिस्टेंस देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, सेलिंग है, यहाँ पर हमने देखा रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस है, ये रेजिस्टेंस है। और अगर ये यहाँ पर हमें जैसे ही यहाँ पर टकराएगा हमें इसको सेल करना है। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, छोटा सा, आपकी पोजीशन साइजिंग के हिसाब से उसी के हिसाब से होगी। जैसे आप 5000 का स्टॉप लॉस दे सकते हो, मतलब 5000 रुपए लॉस हो जाएगा। आप ये मान के चल रहे हो मेरे ट्रेड में, आप पहले ही मान के चलो कि मेरे को इतना बड़ा लॉस होने वाला है, तभी सक्सेसफुल हो पाएंगे। अगर 5000 रुपए का हमें स्टॉप लॉस हो चुका है, हम मान के चले 5000 रुपए का हमें लॉस हो सकता है इसमें, तो हम 10,000 रुपए का टारगेट रख लेंगे। पॉइंट उसी हिसाब से डिसाइड होंगे। अगर ये 50 पॉइंट का आ रहा है तो 50 पॉइंट का हम जितनी हमारी पोजीशन साइजिंग आएगी, अगर हम ऑप्शंस में काम कर रहे हैं या फ्यूचर्स में कर रहे हैं, उसी हिसाब से हम इसको डिवाइड कर देंगे। पर पॉइंट के हिसाब से आ गया 5000 बटे, ये पोजीशन साइजिंग को कैलकुलेट करने का तरीका है। तो 5000 बटे 50 यानी कि एक पॉइंट के लिए हम देने वाले हैं 100 रुपए। बैंक निफ्टी का लॉट साइज, हम ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का लॉट साइज हमें पड़ता है 15 रुपीज का, 15 रुपीज का। एक पॉइंट पे 15 रुपीज है, हमें चाहिए 100, 15×5 75, 15×6 90, यानी 6 पॉइंट का हमें 100 रुपए पड़ रहे हैं। 50 पॉइंट, अब उसी हिसाब से आप डिसाइड कर लो कि जैसे 6 पॉइंट का पड़ रहा है हमें 50 रुपए या 100 रुपए, 190 रुपए पड़ रहे हैं वैसे तो, उसी हिसाब से आपके लॉट साइज इनटू कर दो उसमें। तो हमें चाहिए 6 लॉट बैंक निफ्टी के। तो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से हमें जो निकल के आया है, अगर हमें इसको सेल करना है तो हमें चाहिए यहाँ पर कितने, अगर इसको सेल करना है तो हमें पुट बाय करने हैं सबसे पहले। लॉस डिसाइडेड है आपका 5000 रुपए, प्रॉफिट डिसाइडेड है आपका 10,000 रुपए। बैंक निफ्टी में काम हो रहा है, आप ऑप्शन बायर हो। 15 रुपीज का आपका लॉट साइज है, आप बाय करोगे यहाँ पे 6 लॉट, 6 लॉट बाय करेंगे। 15×6 90, एक पॉइंट जो रहेगा आपका, एक पॉइंट आपके फेवर में गिरता है या नेगेटिव में गिरता है तो 90 रुपए का आपको लॉस या प्रॉफिट हो सकता है। 90 रुपए आपके इधर उधर होंगे। आप 50 पॉइंट के लिए खेल रहे हो, स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का है, 100 पॉइंट का टारगेट है, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 100 पॉइंट का टारगेट है, 90 रुपए का एक पॉइंट है, तो 90 × 50, 9 × 5 45, 4500 रुपए का 50 पॉइंट डिसाइड हो गए। 4500 रुपए का लॉस हो सकता है आपको इस ट्रेड में। 100 पॉइंट का आपका टारगेट है, इसका मतलब 9000 का आपको फायदा हो सकता है इस ट्रेड में। आप करोगे 6 लॉट से, तो 6 लॉट के लिए आप 50 पॉइंट पे 4500 रुपए का लॉस और 6 लॉट पे 9000 का फायदा आपके 100 पॉइंट पे होगा। आप स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर है, यहाँ पर आपने इसको सेल कर दिया। स्टॉप लॉस इसके ऊपर 50 पॉइंट इतना सा, और यहाँ पर इससे डबल जो है टारगेट यहाँ रख देंगे। टारगेट रख दिया हमने इतना, स्टॉप लॉस इतना। हमें पता है 60% चांस हमारे इसके फेवर में गिरने को है, 40% चांस हमारे नेगेटिव में गिर सकते हैं। ये सारी चीजें हमें पता है, ये सारी चीजें हमारे डिसाइडेड हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने एक ट्रेड लिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये हमने ट्रेड लिए। तो जैसे मान लो फर्स्ट में लॉस हो गया, सेकंड में भी लॉस हो गया, थर्ड में विन हो गया, फोर्थ में विन हो गया, मतलब फिर विन आ गया, फिर विन आ गया, 4 बार विन आ गया। फिर मान लो एक बार हमें लॉस हो गया यहाँ पे, फिर विन आ गया, फिर विन आ गया। एक
तो 60% चांस 10 में से हमें 6 बार जो है विन मिलेगा। विनिंग रेशियो हमारी 60% है तो 6 बार हमें विन मिला, और लॉस करेंगे हम तो 4 बार हमें लॉस हो गया, और 6 बार हमने प्रॉफिट कमाया साहब, सीधे सीधे कर लेते हैं 10,000 का। 6 बार 10,000 का प्रॉफिट कमाया आपने, और 4 बार आपने लॉस किया है। विनिंग रेशियो आपकी 60% है, 4 बार आपने लॉस किया है तो लॉस किया है आपने 5,000 का। ठीक है, यही हमारे डिसाइड था, हमने अपने रूल्स को फॉलो किया, हो गए। तो अगर लॉस होगा, जैसे हमारे 10 ट्रेड में अब क्या हुआ है, 5 चौक 20,000 का तो लॉस हो सकता है। ठीक है, और 60,000 का हमें फायदा हो रहा है। अब आप देखो कि आपको मंथ में 10 ट्रेड लेने हैं, मान लो 10 ट्रेड मिले आपको, बाहर हो आप तो जिस तरह में मोमेंटम रहेगी जिस दिन उसी दिन आपको फायदा मिलेगा। आपने ले ली 10 ट्रेड, आपके रूल्स को आपने फॉलो किया, आपने कुछ भी ध्यान नहीं दिया, ये सारी चीजें आ गई, तो 20 माइनस 60 40,000। 40,000 रुपए आपके पूरे मंथ में मिल सकते हैं अगर आप 10 ट्रेड ले लेते हो। कैपिटल कितना चाहिए इसमें? मैक्सिमम 1 लाख, मैक्सिमम, इससे कम ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। ऑप्शन बायर हो आप, इससे कम ही चाहिए। जितना आप कैपिटल लगा रहे हो, जितने का ऑप्शन की प्राइस होगी, अभी लगभग यहाँ पे जो ऑप्शन होगा मैं आपको बताता हूँ, इसका दाम चल रहा होगा लगभग आपके 125 के आसपास होगा। 125 100 मान लेते हैं, 100 इंटू 15 यानी 1500 रुपए का एक ऑप्शन, एक लॉट है। 1500 इंटू 6, 15 6 90, 9,000 रुपए लगने हैं आपके, और ऊपर की और रख दो आप 10,000, मान लो 15,000 रुपए लगने हैं आपके, और आप ऑप्शन बायर हो, आपके 15,000 या 20,000 रुपए लग के खींच के 20,000 रुपए, मैं तो 1 लाख की बात कर रहा हूँ। 1 लाख पोजीशन साइजिंग के हिसाब से, अगर आपकी पोजीशन साइजिंग अगर आपकी इतनी है, 1 लाख रुपए है, मतलब आपको 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए, आप उसमें से 20,000 ही यूज में लोगे। अगर ये लॉस्ट हो जाते हैं तब आप नेक्स्ट बार दोबारा से लाओगे और उसमें से और निकालोगे, फिर उसे यूज में लाओगे। तो आप 20,000 रुपए से 40,000 रुपए कमा रहे हो पर मंथ, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप ऑप्शन बायर हो, आप में स्किल का गेम है बस। ऑप्शन बायर में ओनली स्किल चलेगी, ऑप्शन बायर में आपको कुछ एडवांस होना पड़ेगा नॉर्मल ट्रेडर से। अगर आप ऑप्शन बायर हो, सेलर हो जब तो चल जाएगा, सेलर के लिए पैसा भी चाहिए। 6 लॉट अगर आप बेच रहे हो ना, तो मैं मानता हूँ 6 लॉट बेचने के लिए आपको चाहिए करीब 60,000 या 75,000 का एक लॉट जाता है। 75 की मान की चलता हूँ मैं, 75,000 का एक लॉट है। 6 लॉट बेचने के लिए आपको चाहिए करीब, सीधे सीधे कह लो कि भाई 5 लाख रुपए चाहिए, क्यों फालतू में उधर। और इसके ऊपर का 5 लाख रुपए तो ये चाहिए। 5 लाख रुपए से 40,000 रुपए ये भी कम नहीं होते हैं अगर कोई इतना अच्छा है, पर इसमें रिटर्न भी कम आता है। बायर में आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, पर सेलर में जो है वो रिटर्न भी कम आता है। तो आज के लिए तो बहुत सारी बातें हो गई। ओके, थैंक यू।